उसके आगे लिखूंगी. दैट इज वाई यू विल स्पीक फर्स्ट ऑफ ऑल 2 लाइन्स. ओके, बोलो. यस मैम. पहली 2 लाइनें आप बोलिए, उसके बाद ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम. just a minute. I will start recording it. Okay. Okay. First stanza. From where start this one? कहाँ से start होगा? First From line. driving. Okay. From driving to last word पेन तक. कहाँ तक पेन तक लिखवाते हैं? Okay. So up now read first line and after it I will write here. Kamla Das.
Yes. Here, Kamala Das is describing about her traveling to Cochin. She is sitting in a car with her mother. It is the morning of Friday. She is thinking about her mother's broken health. Broken health में जो मैंने हाइफन लगाया है, it is very necessary. Next, after it full stop, she is not in better condition. She is suffered from the aged process. यानी कि aged process से suffer है वो, इसका मतलब वो बहुत ओल्ड एज की है, 66 की है, बहुत ओल्ड एज नहीं है लेकिन उनकी ओल्ड एज की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, विच इज नेचुरल फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स, जो कि सभी ह्यूमन बींग्स के लिए नेचुरल है. शी इज लुकिंग टुवर्ड्स हर मदर, वह अपनी मदर की तरफ देख रही है. शी इज टेकिंग डोज, इट मीन्स नेप, वो हल्की सी झपकी ले रही है. ओके, नाउ टीना रीड नेक्स्ट लाइन. आगे पढ़िए. Then I will write here. That she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting the merry children. Okay. Next, I want that you should read only to pain. Okay? केवल पेन तक पढ़ना है. आगे बोलो. यहाँ से मैंने जितना लिखा दिया उसके आगे का आप लाइन जिस तरह से रीड कर रहे हैं ऐसे नहीं, आगे रीड करिए, थोड़ा सा रीड करिए पोर्शन. स्टार्टिंग का 2 लाइन्स रीड करने के बाद ओनली पेन तक आपको रीड करना है. वापस पढ़िए. Kamala Das is describing here about traveling to Cochin. She is sitting, यहाँ तक हमने आपको बता दिया. She is looking towards her mother. She is taking dose. अब आगे क्या लिखा हुआ है ये बताइए. इसके आगे कुछ और लिखा है क्या? Have you completed this? क्या आपने ये लिख लिया है पूरा? Yes. देखिए, जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हैं और उन्होंने बोला है कि मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा था, सो दैट्स व्हाई दे विल राइट एक्सप्लेनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल. आपके घरों में पहुंचाने कोई नहीं जाएगा. लिखिए जल्दी. टीना, हैव यू कंप्लीटेड? मैम लास्ट लाइन लिख रही हूँ. हाँ, और इसके बाद मुझे पढ़िएगा. ऑल द स्टूडेंट्स शुड राइट, जितने भी बच्चे हैं उनको पूरा लिख लेना है. और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यू मे आस्क. ओके, नाउ रीड. आगे बढ़िए. मैम नेक्स्ट स्टैंजा. नहीं, मुझे पेन तक ही पढ़ के सुनाओ, बिकॉज ऑफ आई वांट टू राइट क्रिटिकल अप्रिशिएशन ऑल्सो. Okay, ma'am. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, dozed, open mouth, her face ashen like that. Okay, ashen like that. Ashen like that. और उसके बाद क्या यूज किया है उन्होंने? आगे का पढ़ो. Of a cough and realized. Okay. Here 2 words are explained. Have you written? May I delete this? सबने लिख लिया है? Now critical appreciation. Okay? In this stanza, what you have got? You should write here. और भी तो था मैम. फीलिंग पेन तक हो गया है ये. आफ्टर इट आई विल गिव अगेन. ओके, नाउ
is easy and understandable. Second point, a beautiful example of simile is used Asan like. What is the spelling here? Asan, ASHAN, Asan like face. Okay, ये हो गया आपका simile. Metaphor is used there. एसन लाइक फेस बताया है, तो ये सिमली है, लाइक वर्ड यूज किया है ना। और नेक्स्ट है मेटाफोर, जिसमें से क्या लाइन बोला है? ऑफ ए कॉप्स। बोलिए टीना, ये लाइन क्या है? ऑफ ए कॉप्स। Of a corpse and realized with pain. ऑफ ए कॉप्स। ये लाइन जो है इसमें मेटाफर यूज किया है, ठीक है। ये दो हो गए, सफिशिएंट है आपका ये क्रिटिकल एप्रिशिएशन। इसके अलावा इफ यू मे राइट योरसेल्फ समथिंग एल्स, यू मे राइट हैव यू रिटन? मे आई रब दिस? मैम, हाँ बोलिए। मैम, हाँ, एक्शन लाइक दैट है। कोई बात नहीं, ऐसा लाइक दैट तो है, बट यहाँ पर मैंने ये बताया है कि फेस से कंपेयर किया है। कोई बात नहीं, दैट है तो दैट लिख लो, दैट की जरूरत नहीं है ना यहाँ, क्योंकि फेस को कंपेयर किया है उन्होंने। फेस यहाँ तो लिख दो आगे, फेस इज कंपेयर्ड विद एक्शन। ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके मैम। हाँ, अब इसके बाद वाला पढ़िए। हैव यू रिटन दिस? जल्दी करो, इसके बाद नेक्स्ट लिखाऊं। बहुत सिलेबस। यस मैम। हाँ, नेक्स्ट बताइए। अब मैं सेकंड वाला एक्सप्लेनेशन लिखा रही हूँ आपको, बाकी का बचा हुआ। रीड करिए उस लाइन को। इसके बाद वाली लाइन कहाँ से लगाकर कहाँ तक लिखेंगे ये बताइए। फर्स्ट वर्ड बोलिए। दैट। दैट, हाँ, दैट से लगाकर लास्ट क्या है? चलिए पूरा कंप्लीट लिखा देते हैं। लास्ट वर्ड बोलिए। मैम, पोएट्री का लास्ट वर्ड स्माइल है। स्माइल, ओके, यस मैम। ठीक है। मैंने स्माइल तक नहीं लिखवाया था, मैं अपने फिंगर्स तक लिखवाया था। नो प्रॉब्लम, आई विल राइट फुली टोटली हियर। ओके, बीच में आप देख लेना, अगर मैंने वहां तक लिखवाया था तो बीच में उससे कट कर देना, आगे का लिख लेना। ओके, हैव यू रिटन दिस? नाउ रीड पोएम। रीड करिए। That she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked at young face printing ओके the ओके magic. ओके ओके।
Have you written this? Have you written Yes, this? ma'am. All of you? Only one student is writing here. Others are not writing. Hello? The students who are sitting here, all of you have written? क्या? Have you written all of you? Yes, ma'am. Okay. So now I will rub it. Okay. Then here is the description. They are looking happy. The children are looking happy, but she has given another example of sprinting trees which are showing age process. It means as the trees are looking to move one after another as the same age, as the same manner. Age process of her mother 1 to 66. It means is going on. Okay. Next पढ़िए आगे का. टीना, read it again. बट आप हाँ, मैम इसी को पढ़ना है वापस. नहीं नहीं, ये तो हो गया ना, इसके आगे का बोलिए. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her van, pale as a late ओके ओके, बस winter's- इतना ही पढ़िए.
देखिए यहाँ पर कह रहे हैं नाउ दे आर एट द कोचिन एयरपोर्ट। अब वो कोचिन एयरपोर्ट पर है। अगेन पोएट, अगेन यहाँ तक फुल स्टॉप लगाइए, उसके बाद लिखिए पोएट अगेन लुक्स टुवर्ड्स हर फेस as she is standing some yards away from the security checking. Okay, security checking के बीच हाइपन यूज करिएगा। नेक्स्ट, इट इज नेसेसरी टू राइट हेयर हाइपन। इस तरह के वर्ड्स जहाँ पर आईएनजी 2 बार यूज की जाए जिस तरह से, तो हमें अगर कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो तो हम क्या करेंगे, हाइपन लगाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके आगे का बोलिए। हैव यू रिटन दिस? हेलो स्टूडेंट्स। Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट बोलिए टीना, इसके आगे का क्या लिखा है? I looked again at her when pale as a late winter's moon and felt that old, ओके, familiar ache. इतना ही बोलिए पहले, मैं इतना लिख देती हूँ। आगे पढ़िए। नेक्स्ट, But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. ओके,
Have you written this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. What she wants to conceal, sorry. What she wants to conceal, conceal, conceal her feelings from her mother. So she is saying to her mother, see you soon, Amma. See you soon, Amma. Okay. Now it means she is not confirmed about her next meeting after coming to her home. Okay. Have you written all of you? Yes, ma'am. Then now write down critical appreciation. Again you will write here in critical appreciation language is easy and understandable, अपने आप लिख लेना. नेक्स्ट एक है लेट विंटर मून, जो भी उसके अंदर लिखा है उस हिसाब से लिख के लेट विंटर मून. एज लेट विंटर मून यूज हुआ है. टीना, what is the language of it? As a late winter's Yes. moon. As a late winter's moon. So here is also the beautiful example of simile. Okay.
because her mother's face is looking just like looking dull and pale. Okay, then other one example, you have some poet has used here. एक और एग्जाम्पल पोएट ने इसमें यूज किया है, स्माइल स्माइल एंड स्माइल. ओके, देन alliteration, as word is repeated. एक ही लाइन में रिपीट हुआ है एस एस एस. Yes. देन alliteration. सिंपली वो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, चाहे तो ऐसे कर लो चाहे इस तरह से लिख लो. रिपीटिशन, रिपीटिशन भी यूज हुआ है. डबल टी आएगा शायद इसमें, डबल टी आई वाला. रिपीटिशन, एलिट्रेशन और रिपीटिशन. एलिट्रेशन अनुप्रास अलंकार, रिपीटिशन यानी पुनरावृत्ति. ओके, अब हमने लिख लिया आपने सबने ये. दैट्स ऑल. Yes, ma'am. I think extra time I have taken. कितना टाइम है इंग्लिश की क्लास में?